महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल। कांग्रेस पार्टी के लिए 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का परिणाम एक बड़ा झटका साबित हुआ है। इस चुनावी हार के बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीति और चुनाव प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए। शुक्रवार को पार्टी ने चुनाव आयोग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की विश्वसनीयता पर संदेह व्यक्त किया। कांग्रेस नेताओं ने ये दावा किया कि चुनावी प्रक्रिया में कहीं न कहीं हेरफेर हुआ है और इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग के रवैये को जिम्मेदार ठहराया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के परिणाम ने कांग्रेस को एक कठोर पराजय दी, जो पहले से ही राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष कर रही थी। पार्टी नेताओं का मानना है कि इस हार के पीछे सिर्फ जनता का समर्थन कम होना नहीं, बल्कि चुनावी प्रक्रिया में भी कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं। इस संदर्भ में कांग्रेस ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि चुनावों में अनियमितताएं हुई हैं, जिन्हें नजरअंदाज किया गया। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने अपने दृष्टिकोण को साझा करते हुए कहा कि ये पार्टी के लिए केवल एक हार नहीं है, बल्कि ये एक लोकतांत्रिक प्रणाली और चुनावी प्रक्रिया पर हमला है। कांग्रेस का मंथन और आलोचना। कांग्रेस पार्टी ने इस हार के बाद अपने भीतर गहन मंथन किया। पार्टी नेताओं ने चुनावी रणनीतियों की समीक्षा की और साथ ही साथ चुनाव के परिणामों को लेकर असंतोष भी व्यक्त किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि पार्टी ने इस बार चुनाव में सभी संसाधनों का भरपूर उपयोग किया था, फिर भी यह हार अस्वीकार्य है। उनका मानना था कि वे अगर चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होती तो कांग्रेस को ये परिणाम नहीं मिलते। कांग्रेस ने कहा कि चुनावों में ईवीएम के जरिए चुनावों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठते हैं। कई कांग्रेसी नेताओं ने दावा किया कि उनके बूथों पर मतदान की प्रक्रिया सही नहीं थी और वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग को इस पर तुरंत कदम उठाना चाहिए और चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाना चाहिए। चुनाव आयोग और ईवीएम पर कांग्रेस का आरोप। चुनाव परिणाम पर कांग्रेस के असंतोष की सबसे बड़ी वजह चुनाव आयोग और ईवीएम प्रणाली रही। पार्टी नेताओं ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी और ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जो चुनाव आयोग के फैसले से नाखुश थे, उन्होंने कहा कि आयोग का रवैया इस बार न केवल पक्षपाती था, बल्कि वह विपक्षी दलों के आरोपों पर ध्यान देने की बजाय सरकार के पक्ष में खड़ा था। कांग्रेस का कहना था कि चुनाव आयोग ने कई बार ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज किया जिनसे ये शक पैदा हुआ कि चुनावी प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी की जा रही है। पार्टी ने यह आरोप भी लगाया कि कुछ क्षेत्रों में ईवीएम ने ठीक से काम नहीं किया और इसके परिणामों पर सवाल खड़े हो सकते हैं। निष्पक्ष चुनाव के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का आह्वान। इस चुनावी हार और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने के बाद कांग्रेस ने निष्पक्ष चुनावों के लिए राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया। कांग्रेस का कहना है कि जब तक चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं हो जाती, तब तक पार्टी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। पार्टी ने आरोप लगाया कि ईवीएम और चुनाव आयोग की भूमिका लोकतंत्र के लिए खतरे का कारण बन सकती है और इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना आवश्यक है। कांग्रेस ने ये भी कहा कि इसके लिए उन्हें पूरे देश में एक अभियान शुरू करने की जरूरत है, ताकि आम जनता को ये समझ में आए कि लोकतंत्र को बचाने के लिए निष्पक्ष चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। पार्टी ने ये भी कहा कि चुनाव आयोग को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना चाहिए और इसकी निष्पक्षता पर कोई सवाल न उठे। इसके लिए उसे हर एक आरोप की गंभीरता से जांच करनी चाहिए। कांग्रेस की रणनीति में बदलाव। इस हार के बाद कांग्रेस नेताओं ने पार्टी की चुनावी रणनीति पर पुनः विचार करने की आवश्यकता जताई। पार्टी का मानना था कि अगर चुनावी प्रक्रियाओं को ठीक से नहीं देखा गया तो आने वाले चुनावों में पार्टी की स्थिति और भी खराब हो सकती है। इस समय कांग्रेस ने अपनी पार्टी की कार्यप्रणाली में सुधार लाने का भी ऐलान किया। पार्टी के नेताओं का कहना है कि अब समय आ गया है कि जब कांग्रेस को अपनी रणनीतियों में बदलाव करना होगा और पार्टी के आधार को मजबूत करना होगा।